हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देन एल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन में केवल दो ही एटम्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये कहां से हमें मिलते हैं? हाइड्रोकार्बन से डिराइव मोस्टली फ्रॉम द डिस्टिलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, अगर हम उनका डिस्टिलेशन करेंगे या प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें वहां से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। और ये हमें प्लांट से भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेंशियल ऑयल से हमें मिलते हैं। पाइन ऑयल जो है, पाइन ऑयल भी एसेंशियल ऑयल है, तो ये हमें वहां से मिलते हैं। एनिमल फैट से मिलते हैं एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं। और जो जो इसका मेन एग्जांपल है, दैट इज गैसोलीन, विच इज ए मिक्सचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, नेफ्थलीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड कॉमर्शियल जो गैसोलीन है, इट कंटेन्स हंड्रेड्स अप टू 1500 इंडिविजुअल केमिकल स्पीसीज। मतलब इसमें काफी सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारी डेली टू डेली लाइफ में इनका जो है यूटिलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हम लोग यूज करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। कोल गैस, कोल गैस इट इज ए ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और ये जो ऊपर की एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी एंड केरोसिन, डीजल है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट। तो ये जो सारे के सारे हैं, दीज फ्यूल कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यूजेज क्या है? तो दीज हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन एंड पॉलीस्टाइरीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलीमर क्या होते हैं। तो नॉर्मली जब हम बाद में इसको पढ़ेंगे, पॉलीमर्स को तो डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो है आपके पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे स्टार्च, जो हमें आलू से, पोटैटो से जो हमें स्टार्च मिलता है, एंड सेलुलोज, सेलुलोज से हमारे कपड़े बनते हैं, शूज बनते हैं। और दोनों के दोनों जो पॉलीमर हैं, ये हमारे स्टार्च से बनते हैं। स्टार्च क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। सपोज अगर मैं आपको ये बताऊं, सपोज ये हमारा जो है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये सिंगल अगर आप देख रहे होंगे इसको, ये वाला, दिस इज द एक मोनोमर है, इसको मोनोमर बोलेंगे। ग्लूकोज भी अगर है तो ग्लूकोज भी मोनोमर है। लेकिन सारे के सारे ग्लूकोज जब एक चेन में आ जाएंगे तो ये दिस इज द पॉलीमर। तो स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट का जो मैंने दूसरा आपको बताया, सेलुलोज या अदर जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको, जो पहला हमारे पास जो है पॉलीथीन है, पॉलीथीन और पॉलीथाइलीन और पॉलीथीन, और आईयूपीएसी नेम इसका पॉलीथीन है। इट इज द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड प्लास्टिक। और कहां से मिलता है ये, कहां पर यूटिलाइज होता है? प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक फिल्म बनाने में। इसका जो मोनोमर है, ये मोनोमर है इसका, जिसको हम पॉलीथाइलीन कहते हैं। और दिस इज न पॉलीथीन कहते हैं, इथीन, दिस इज द इथीन एंड दिस इज द पॉलीमर। एंड सेकेंड वन इज द पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन इट इज आल्सो ए पॉलीमर। एंड ये इसका जो है मोनोमर है, प्रोपीन। तो जब प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन हम लोग करते हैं तो हमें पॉलीप्रोपीन जो है वो मिल जाता है हमें। ये यहाँ पर कहां पर काम आता है? प्लास्टिक पार्ट्स, मशीनरी के प्लास्टिक पैकेजिंग में, और इक्विपमेंट्स एंड फाइबर्स, और टेक्सटाइल बनाने में भी ये काम आता है। फिर है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो है, ये जो है इसका जो मोनोमर है, दिस इज द मोनोमर। विनाइल बेंजीन, इसको एथिनाइल बेंजीन, और फिनाइल इथाइलिन एंड सिनामीन भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज द इसका फॉर्मूला, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, एंड दिस इज द पॉलीस्टाइरीन, दिस इज ए पॉलीमर। ये कहां पर काम आता है? पैकेजिंग के लिए काम आता है। फिर ट्रेज, बॉटल्स, डिस्पोजेबल कटलरी एंड टम्बलर्स।
सो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन मीन्स जैसे हेक्सेन हो गया, आपका हेप्टेन हो गया, जिसमें कि हेक्सेन में 6 कार्बन है, हेप्टेन में 7 कार्बन है, टोल्यूइन एंड जाइलिन, दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड दीज आर द हेक्सेन एंड हेप्टेन आर द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर द मटेरियल्स कहाँ पर यूज होते हैं? ये सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स में यूज होते हैं। जो पेंट हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर एज ए सॉल्वेंट इनको यूज किया जाता है। और ये डाइज एंड ड्रग्स बनाने के लिए भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो यूज होते हैं। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो क्लासिफाई करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है इसमें कि अगर उसमें कार्बन कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड है, सपोज दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड अगर आपका कार्बन, ये कार्बन यहां पर आ गया, ये कार्बन यहां पर आ गया, अगर ये बिल्कुल ही सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर सपोज आ जाता है तो वो जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, जाइलिन, टोल्यूइन। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन हम इनका ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है एल्केन्स। एल्केन्स जो है दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दीज आर द सिंपलेस्ट एलिफेटिक कंपाउंड, दीज आर द सिंपलेस्ट एलिफेटिक कंपाउंड्स। एंड इसमें कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये जो है सिंगल बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। मतलब कार्बन, अगर कार्बन का n मीन्स कार्बन का उसमें कितना नंबर है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एल्केन मॉलिक्यूल। n जो है वो आपका 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स और सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इनका जो एग्जांपल्स है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर आपका ये हेक्सेन आ गया, ये पेंटेन आ गया, ये हेप्टेन आ गया, ये ऑक्टेन आ गया। तो ये सारे के सारे जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप मींस अगर मीथेन है, सपोज दिस इज द मीथेन, ये आपका एक मीथेन मॉलिक्यूल है। अगर हम मीथेन में से, ये दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूल, ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, अगर एक हम यहां से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या हमारा पास होगा? CH3। तो दिस CH3 इट इज नोन एज द मिथाइल ग्रुप और जनरली इनको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। तो मीथेन से हमें मिलेगा मिथाइल, इथाइल से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो उसको हमें मिलेगा इथाइल ग्रुप एंड प्रोपेन से मिलेगा हमें प्रोपाइल। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है नाउ दिस इज द मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहां पर हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है तो वहां पर जो है CH3, दिस इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। जो जनरली ये इसको जो है एक किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एक R सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइसो एंड नियो एल्केन्स। नॉर्मल एल्केन्स क्या होते हैं? आइसो एल्केन्स क्या होते हैं? नॉर्मल एल्केन्स क्या होते हैं? अगर आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, 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 CH3, तो ये नॉर्मल एल्केन है। कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रेट चेन एल्केन्स आर कॉल्ड नॉर्मल पैराफिन और नॉर्मल एल्केन, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्रांच चेन एल्केन कौन से होते हैं? जिसमें की ब्रांच, कोई भी ब्रांच अगर बीच में आ जाती है तो दैट इज नोन एज ब्रांच एल्केन। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट चेन है लेकिन अगर यहां पर एक ब्रांच आ गई तो दैट इज नोन एज ब्रांच एल्केन। ये किस में होगी? जिसमें कि कार्बन का जो एटम है वो अगर 4 होगा या 4 से ज्यादा होगा। तो आइसो किनको बोलेंगे हम? आइसो एल्केन किनको बोलते हैं? नियो एल्केन किसको बोलते हैं? आइसो एल्केन उनको बोलते हैं जिसमें टर्मिनल कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक एल्केन है और यहाँ पे जो टर्मिनल कार्बन एटम है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया। कैसे आएगा? सपोज एक मिथाइल ग्रुप आपका ये आ गया 1 एंड 2, दूसरा मिथाइल ग्रुप ऐसे आ गया। इमेजिन आप लोग कर सकते हैं। सिमिलरली इनको बोलते हैं आइसो एल्केन। लेकिन अगर यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप आ गया, 1 मिथाइल ग्रुप ऐसे, 1 मिथाइल ग्रुप ऐसे एंड 3rd मिथाइल ग्रुप ऐसे, इनको क्या बोलते हैं हम? नियो एल्केन्स। तो इनको हम बोलते हैं नियो एल्केन्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें, दिस इज द हेक्सेन, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। दिस इज द मेथड ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या है, CH3, ये CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप कहां पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 से। कार्बन की वैलेंसी अगर आप देखेंगे 4 ही होगी, 1 इधर हो गया, 1 इधर 2, और कार्बन यहाँ पर जो कार्बन है उसमें एक H इधर है, एक H इधर है, तो 2 वैलेंसी इधर हो। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 है यहाँ पर। तो ये CH3 CH2 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 CH3, दिस इज द हेक्सेन। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, इसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। ये CH3 ग्रुप आ गया, ये कार्बन पे CH2, फिर ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया CH2, तो यहाँ पर भी ये CH3 आ गया। तो दिस इज नॉर्मल एल्केन एंड दिस इज आइसोहेक्सीन। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हैं, एक ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, तो दिस इज आइसोहेक्सीन। अगर इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं तो दिस इज नोन एज नियोहेक्सीन। सो आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे कि भाई एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल जो डिफरेंस है इसमें, केवल एल्केन्स के जो सक्सेसिव चेंज, जो आपके सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है दैट इज ओनली ऑफ CH2। फिर यहाँ पर अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, मान लिया सपोज हमने एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह हम एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ये दिस इज द नॉन एज CH3, जैसे हमने पहले पढ़ा अभी मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप अगर हम ले आते हैं तो मीथेन जो है वो आपका इथेन हो जाता है। फिर अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर फिर एक हम मिथाइल ग्रुप अगर हम आया था C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 आ जाता है, तो प्रोपेन आ जाएगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन हम लोग ऐसे उसको बना सकते हैं। अब बात आती है कि भाई मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मीथेन का स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल, दिस इज स्पेस फिलिंग मॉडल। तो नॉर्मली जो अपना राइटिंग पर्पज में यूज करते हैं, तो हम स्ट्रेट चेन, हम मीथेन को हम दिखाएंगे, हम या तो हम ऐसे करके दिखा देंगे उसको, दिस इज नोन एज मीथेन मॉलिक्यूल। लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड की जो लेंथ है, ये जो बॉन्ड की लेंथ है, दिस इज 108.70। तो इसमें जो 4 बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 108.70 पिकोमीटर होती है। ये जो कार्बन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो एंगल होता है, यहां से यहां तक का एंगल जो है 109.5 डिग्री, इसका एंगल, ये चारों एंगल बराबर है यहाँ पर। तो चारों एंगल जो है 109.5 डिग्री इसके एंगल्स होते हैं। फिर सपोज बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या होता है, बॉल एंड स्टिक मॉडल क्या है, ए मॉलिक्यूलर मॉडल डिस्प्लेस 3 डायमेंशनल पोजीशन। ये 3 डायमेंशनल पोजीशन आपका बताता है, एंड द बॉन्ड्स बिटवीन देम एंड साइजेस नॉट टू स्केल। ये जो साइज है इसका अगर आप देखें, ये स्केल में नहीं होते साइज, क्योंकि अगर आप देखेंगे कार्बन एटम जो है हाइड्रोजन एटम से बड़ा होता है, तो ये एक स्केल में नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने चारों इसको बराबर दिखाते हैं। दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड दिस इज स्पेस फिलिंग मॉडल। यहाँ पर जो है कार्बन का एटम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काफी बड़ा साइज दिखाया हुआ है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो दिस इज आल्सो नोन एज कैलॉट मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल। एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्फीयर हुज रेडियाई। एटम्स की जो रेडियाई है वो प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई ऑफ द एटम्स के होते हैं, एंड हुज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंसेस बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर जो है, जो जिसका साइज है उसी के हिसाब से उसी का जो रेडियाई है वो उसके प्रोपोर्शनल में स्पेस फिलिंग मॉडल में दिखाया जाता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हम एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एल्केन्स पढ़ लिया है, मीथेन को हम कैसे दिखाते हैं, उनका जनरल जो आपका क्लासिफिकेशन है वो भी हमने देख लिया है। तो कैसे हम उसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो नेचुरल सोर्सेज से हमें पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस होती है वहां से हम अगर हम उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें जो है ये एल्केन्स को हम प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए सीरीज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन एट ए नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए वर्टिकल कॉलम। तो कोई भी वर्टिकल कॉलम अगर है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक एपरेटस होता है, वहां पर वो जो है नंबर ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली वो आपका चलता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम,
यहाँ पर ये हमने नीचे क्रूड ऑयल ले लिया और इसको हम यहाँ पर पैराफिन वैक्स, एस्पार्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये हमने लिया। यहाँ पर हमने हीट करेंगे मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, जो इसमें आपके जो गैसोलीन या पैराफिन वैक्स, एस्पार्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसमें जो आपका हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स इन द क्रूड ऑयल मिक्सचर बॉयल, ये बॉयल होंगे एंड टर्न इनटू गैसेस, तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये 20-30 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर क्या होता है, दीज आर द थ्योरेटिकल प्लेट। ये थ्योरेटिकल प्लेट्स हम लोग जो है बाद में देखेंगे कि यार जब हम फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन के ऊपर, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बताएंगे। लेकिन जितनी ज्यादा डिस्टिलेशन ये थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं, उतना ज्यादा फ्रैक्शनल जो हमारा डिस्टिलेशन है और सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्यूटेन, प्रोपेन हमें जो है 20-30 डिग्री सेल्सियस पर, वो यहाँ से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ हॉट हाइड्रोकार्बन गैसेस पासेस इनटू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विच इज हॉटर एट द बॉटम। तो ये नीचे तो काफी हॉट होता है और ऊपर से ये काफी ठंडा होता है। सो नाउ अदर मेथड्स कौन से हैं, एल्केन्स के जो अदर मेथड हैं अगर हम उनको यूज करेंगे तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन, इथीन हमने यहां पर लिया, इसका अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ये दीज आर द कैटालिस्ट, तो हमें इथेन मिल जाता है। ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाता है और ये हमारा इथेन मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो ये जो मेटल्स हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल हैं, ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब नहीं करती, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब मीन्स उसकी सरफेस के ऊपर अगर एडजॉर्ब होती है तो सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, एंड एक्टिवेट द एचएच बॉन्ड। अरे एक्टिवेट हो जाता है एचएच बॉन्ड। प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटालाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ये तो रूम टेम्परेचर पे भी जो है आपको कैटालाइज रिएक्शन को कर सकती है, लेकिन ये निकिल के लिए जो है हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद निकिल कैटालिस्ट। सिमिलरली प्रोपीन, प्रोपीन अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो प्रोपीन से हम प्रोपेन ले सकते हैं, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर। सिमिलरली प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या है, ये एल्काइन है जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें 2 मोल्स हम हाइड्रोजन के लेंगे, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो यहाँ पर एक वर्ड आया कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है, तो कैटालिसिस क्या होता है कि ये जो सबस्टेंसेस होते हैं ये किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आपकी रिएक्शन विदाउट कैटालिसिस भी हो सकती है, लेकिन उसमें हो सकता है कि टाइम काफी ज्यादा लगे। लेकिन इन केमिस्ट्री में हम जो कैटालाइज का वर्ड का मीनिंग है, मीन्स टू मेक ए केमिकल रिएक्शन हैपन और हैपन मोर क्विकली बाय यूजिंग ए कैटालिस्ट। हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ एल्कीन अभी अब हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम एंड पैलेडियम है वो मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी कैटालिस्ट हैं फॉर एल्कीन हाइड्रोजनेशन के लिए, जो अभी हमने देखा है एल्कीन हाइड्रोजनेशन। पैलेडियम इज नॉर्मली यूज्ड एज वेरी फाइन पाउडर एंड सपोर्टेड ऑन एन इनर्ट मटेरियल सच एज चारकोल, एंड जब हम उसका फाइन मटेरियल लेंगे तो उससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड प्लेटिनम इज नॉर्मली यूज्ड एज PTO2। पैलेडियम जैसे आपने देखा तो इसको फाइन पाउडर बनाने के लिए वो चारकोल के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, पैलेडियम एंड चारकोल। लेकिन प्लेटिनम जो है वो PTO2 लेते हैं और इसको बोलते हैं हम एडम कैटालिस्ट। जो इसका डिस्कवरर है रॉजर एडम्स, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। नाउ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे एल्केन्स। तो सपोज एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक, यहां पर हम इसका रिडक्शन करेंगे, जिंक से करेंगे एंड डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि क्लोरोमीथेन सपोज हमने लिया, हाइड्रोजन से हमने इसका रिडक्शन किया तो ये हमें मीथेन मिल गया। RCl, ये हमने पहले ही बताया था, जैसे CH3 को हम R भी बोल सकते हैं, तो ये हमने RCl भी हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा +H2 जिंक की प्रेजेंस में, और ये मीथेन हमें मिला। सिमिलरली क्लोरोइथेन से हमें इथेन मिल गया। सिमिलरली 1 क्लोरोप्रोपेन,
ऑन रिडक्शन विच जिंक प्रोड्यूसेस प्रोपेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड इज द वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन जो है मतलब काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम जो है सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई इथरल सॉल्यूशन में, यहाँ पर भी हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर हायर एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, मतलब जैसे आपका इथेन एंड ब्यूटेन, जैसे सपोज आपका ये इथेन इथेन बना, तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब 2 कार्बन एटम है। तो हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया यहाँ पर, और ये हमें इथेन मिला, और यहाँ पे 2C2H5 इथाइल ब्रोमाइड लिया, तो यहाँ पर हमें C4H10 मीन्स ब्यूटेन। दोनों में जो है आपका वो क्या है यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो वुड रिएक्शन जो यूज की जाती है एल्केन्स बनाने के लिए, उसका पर्पज इतना है अगर हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए। एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहां पर हम कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड? तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स अगर हम वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर देते हैं। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस। पहले हमने देखा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन एटम लेस वाला अगर आपको एल्केन चाहिए, तब हम इसको बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ सोडियम साल्ट ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम एथोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हम यहाँ पे हमने हीट किया इसको, तो हमें इसमें यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 कार्बन है। 1 कार्बन एटम इज दिस, 1 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन है यहाँ पे, हमें लेस नंबर मतलब 1 कार्बन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडियम से रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर रिमूव हो जाता है। सिमिलरली सोडियम साल्ट और ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, तब ये ब्यूटेनोइक एसिड है। तो यहाँ पर अगर हमने इसका जो है रिएक्शन करी, तो यहाँ पर हमें प्रोपेन हमें मिल जाता है CH3CH2CH3, मतलब 1 कार्बन आपको कम वाला जो है एल्केन है वो आपको मिल रहा है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो साल्ट्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH, है ना, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। तो यहां पर क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप उनमें है। तो अगर हम उसके साल्ट अगर हम लेते हैं और उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज ए केमिकल प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन a compound into its component parts. An electric current is passed through a solution of an electrolyte and electrolyte decompose जाता है। electrolyte जो है वो आपका decompose हो गया into its chemical constant at the electrodes. So इस प्रोसेस को हम बोलते हैं Kolbe electrolytic method. Kolbe electrolytic method. An aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid on electrolysis प्रोड्यूस एन एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिलेंगे। एक हमने पहले रिएक्शन देखी, यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले हमें। कहां पर? एनोड पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2CH3COONA, यहाँ पर हमने लिया सोडियम एसीटेट, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, और यहाँ पर हमें CH3CH3 ये आपका इथेन जो है हमें यहाँ पर मिला एनोड पर। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से रिमूव हो जाता है। सो आज हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने उनका जनरल इंट्रोडक्शन, एल्केन्स क्या होते हैं, उसमें हमने प्रिपरेशन उनको हमने कैसे किया है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इसको जो है लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लेक्चर के बारे में, जब आप मेरा लेक्चर ये बार बार सुनेंगे, बार बार इसको देखेंगे, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको जो है कमेंट से मुझे पूछ सकते हैं, और मेरा मेल भी देख सकते हैं आप। तो दिस इज द ग्लोबल
Globe Alchemy Chemistry. This is my channel, and this is the email, globalchemy.chemistry@gmail.com. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी क्वेश्चंस जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो वो भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। थैंक यू।